रमज़ान पैकेज के तहत आटा तकसीम का आखिरी रोज़ जनूबी पंजाब में बिला तातुल आटे की फराहमी जारी है। अमले की तरफ से पहले इंतजाम किए गए हैं। मुतादिद सेंटर्स ने मुकर्रर करदा हदफ हासिल कर लिया। आटा लेकर वापस जाने वालों की हुकूमत को दुआएं। इंतजामी अफसरान आखिरी रोज़ में मुतहरिक। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरों के दौरे मुख्तलिफ आटा मराकज़ पर शहरियों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। अब तक लाखों की तादाद में आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। रमज़ान पैकेज के तहत आटा तकसीम का आखिरी रोज़ जनूबी पंजाब में बिला तातुल आटे की फराहमी जारी। अमले की तरफ से बेहतरीन इंतजामात, मुतादिद सेंटर्स ने मुकर्रर करदा हदफ हासिल कर लिया। आटा लेकर वापस जाने वालों की हुकूमत को दुआएं। अब तक लाखों की तादाद में आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। रिलीफ पैकेज के तहत मुल्तान में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े आटा पॉइंट पर रश। स्पोर्ट्स ग्राउंड में बासानी आटे की फराहमी पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। इंतजामिया और पुलिस के इकदाम को मिसाली करार दिया। हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर सूबे भर में मुफ्त आटे की सप्लाई जारी। मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आज भी आटे के हजारों थैले तकसीम किए गए, जबकि इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजामात पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। निगरान वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आया हूँ। रश होने के बावजूद भी अमले ने कोऑपरेट करा और अल्लाह का शुक्र है मैं आटा लेके अपने घर जा रहा हूँ। मेरे भाइयों का भी आया, फैमिली का भी आया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इंतजामिया के साथ दीगर इदारों के एहलकार भी आटा पॉइंट्स पर तैनात किए गए, जबकि शदीद रश के बावजूद सिक्योरिटी और आटा तकसीम के बेहतरीन इंतजामात करने पर शहरियों ने वजीर आला मोहसिन नकवी का खसूसी शुक्रिया अदा किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वजीर आला पंजाब का, जिसकी वजह से मुझे आटे का गट्टू 10 दिन पहले भी मिल गया था एक, और आज मुझे 2 मिल गए। मेरे 3 कंप्लीट हो गए। शुक्रिया। शहरियों ने हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को सराहा और मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, मुल्तान। चिश्तिया में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए थाना सिटी ए डिवीजन का पुरअज़म सिलसिला। स्टेडियम में लगाए गए फ्री आटा कैंप में एक खातून के 2 बच्चे गुम हुए। रश होने की वजह से खातून बच्चों को तलाश न कर सकी, जिस पर खातून ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल को गुमशुदगी से आगाह किया। कांस्टेबल राना मुशर्रफ और दीगर साथियों ने 30 मिनट में बच्चों को तलाश कर लिया। बच्चों को खातून के हवाले करने पर लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। चिश्तिया में गुमशुदा बच्चों के तलाश के लिए थाना सिटी ए डिवीजन का पुरअज़्म सिलसिला जारी है। स्टेडियम में लगाए गए फ्री आटा कैंप में एक खातून के 2 बच्चे गुम हो गए। रश होने की वजह से खातून बच्चों को तलाश ना कर सकी, जिस पर खातून ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल को गुमशुदगी से आगाह किया। कांस्टेबल राना मुशर्रफ और दीगर साथियों ने 30 मिनट में बच्चों को तलाश कर लिया। बच्चों को खातून के हवाले करने पर लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच का तहसील रुझान का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने गंदम खरीद मरकज को उमरकोट और मिट्टावा का दौरा किया है। डीसी की गंदम खरीद मरकज उमरकोट पर किसानों के लिए सहूलियात ठीक न होने पर सेंटर इंचार्ज को वार्निंग। किसानों की शिकायत का अजाला और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर ऐसी किसानों की शिकायत का अजाला और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना था। आपको बता रहे हैं राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच का तहसील रुझान का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने गंदम खरीद मरकज उमरकोट और मटवा का दौरा किया। डीसी की गंदम खरीद मरकज उमरकोट पर किसानों के लिए सहूलियात ठीक न होने पर सेंटर इंचार्ज का वार्निंग। किसानों को शिकायत दरपेश हो तो जिले कंट्रोल रूम नंबर पर राब्ता करें। किसानों की शिकायत का अजाला और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं अवामी सवारी पर महंगाई का जिन सवार हो गया। मिडिल क्लास के लिए मोटरसाइकिल खरीदना भी हो गया दुश्वार। मुल्तान में मोटर बाइक मार्केट की रौनकें मान पड़ गईं। एक हफ्ते के दौरान मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5 से 50 हज़ार तक का इजाफा हो गया। कारोबार शदीद मुतासिर, शहरी और शोरूम मालिकान दोनों ही परेशान हैं। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुंहजोर महंगाई ने आवाम की जिंदगियां मुश्किल बना दी। मुल्तान की मोटर बाइक मार्केट में गाहक ना होने के बराबर हैं। शोरूम मालिकान हाथ पर हाथ धरे बैठे दिखाई दिए। इनका कहना था कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बाइक की कीमतों में 5 से 50 हज़ार रुपए तक इजाफा हुआ, जबकि नई बाइक के साथ इनके स्पेयर पार्ट्स और टायर्स का रेट भी 20% बढ़ गया है। मोटरसाइकिल का टायर पहले बहुत था 70 का, आगे वाला 1200 रुपये का। अब वही सेम चीज़ मिल रही है कस्टमर को 2800 रुपये की, तो 1600 रुपये का इजाफा हो गया एक टायर में। 2 टायर लगते हैं, मतलब 5-6 हज़ार का हो गया 2 टायर 70 का। हमारे कस्टमर जो वैल्यू है वो बिल्कुल दिन ब दिन डाउन होती जा रही है
और कारोबार भी डाउन हो रहा है। तो जब तक ये इनके रेट्स नीचे नहीं आएंगे, आम बंदे की पहुंच में बाइक नहीं आएगी, तो हमारी तरफ शोरूम की तरफ रजू नहीं करेगा। मार्केट में मोटरसाइकिल सीडी 5,000 इजाफे के बाद 1,49,000 रुपए, प्राइडर 9,000 बढ़ने से 1,90,500 रुपए की हो गई। 125 की कीमत 10,000 रुपए इजाफे के बाद 2,22,900 रुपए तक जा पहुंची, जबकि CB 150 25,000 इजाफे से 4,58,900 रुपए की हो गई। शहरियों के कहना था कि मोटरसाइकिल खरीदने पहुंचे तो रेट्स मजीद बढ़े हुए होते हैं। ना मोटरसाइकिल ले सकते हैं, ना पेट्रोल डलवा सकते हैं, ना हम खाने पीने के लिए कुछ है। ये महंगाई है, आए रोज़ ये महंगाई बढ़ रही है। सुबह आते हैं कुछ और रेट है, रात को फिर बढ़ जाता है, सुबह आए फिर और रेट है। इस हुकूमत की हमें कोई समझ नहीं आ रही, ये क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। गरीब आदमी पिसा जा रहा है। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि मिडिल क्लास के लिए अवामी सवारी का हसूल मुमकिन हो। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, बेलगाम महंगाई के कारोबार जारी। शहर ओलिया में पकी पकाई देगों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 4500 वाली चना चावल की देग अब 8,000 रुपए में तैयार होने लगी। पकवान सेंटर वीरान, दुकानदार परेशान। शहरियों को खैरात और एहतियात करने में परेशानी का सामना है। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। माह श्याम में खैरातो अतियात करना हुआ मुश्किल। मुल्तान में पकी पकाई देगों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता साल 4500 में तैयार होने वाली चना चावल की देग 8,000 रुपए तक पहुंच गई। दुकानदार कहते हैं बढ़ती महंगाई के बायस पकवान सेंटर्स वीरान पड़े हैं। पिछले साल चना पुलाव की देग 10 किलो चावल 2 किलो चने ये पड़ती थी, इसकी कॉस्ट टोटल 4500-4600 रुपए की हम कस्टमर को देते थे जी। अब जो रेट बढ़े हैं, घी आपके सामने महंगा हुआ है, लक्कड़ महंगी हुई, चावल महंगा हुआ, 370 रुपये किलो खाली चावल है। ये देख तकरीबन 8,000 रुपये की जाके तैयार होती है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में कि महंगाई को थोड़ा सा कम करें। शहरियों का कहना था कि मुंह जोर महंगाई ने आम आदमी के लिए रमजान गुजारना मुश्किल कर दिया है। 20,000 रुपए आमदनी वाला कैसे 8,000 की देग पकवा सकेगा। हर चीज कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी है। आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है देग पकवाना। पहले अब 4,000 की मिलती थी पहले, अब 9,000 रुपए की देग मिल रही है। हर चीज तो महंगी हुई पड़ी है। इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई का जिन कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। अब आपको बताएं, मीठी ईद पर अपनों का मुंह मीठा करवाना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान में मिठाई की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। मिक्स मिठाई 700 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। बेलगाम महंगाई से दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। देखिए शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। आम आदमी के लिए ईद की खुशियां मनाना मुश्किल हो गया। पुरमसरत मौके पर अपनों को मिठाई भेजने की रवायत भी महंगाई की लपेट में आ गई। मुल्तान में मिक्स मिठाई की फी किलो कीमत 700 रुपए तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना था कि गुज़श्ता साल 480 में मिलने वाला डब्बा अब 700 रुपए का हो गया है, इसलिए गाहक ना होने के बराबर हैं। गाहक का रुझान नहीं है। जैसे ईद की आमद है, गाहक की आमद नहीं है। ठीक है, तो हाँ महंगाई की आमद है, ये बात माननी पड़ेगी। महंगाई इतनी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। ऐसी हालात हो गया है कि मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल की निस्बत से इस साल कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खरीदार का कहना था कि गरीब के लिए 2 वक्त के खाने का हसूल मुश्किल है। वो ईद पर महंगी मिठाई कैसे खरीदेगा। महंगाई के इस दौर में जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। खाने का पेट तो भरना इसी के साथ है, तो खाने के लिए खाना भी नहीं होगा तो और क्या मुझसे कोई चीज मुयसर होगी। खाने पीने पे तो तब जाएगा आदमी, कोई चीज पेट भरा हुआ होगा फिर देखेगा हाँ भाई इंजॉय माहौल कौन सा है। वो भी ना होगा तो कैसे। महंगाई फुल है मेरे भाई। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से कमर तोड़ महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब भी ईद की खुशियां बआसानी मना सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। जहानिया के शहरी ईद उल फितर की खरीदारी में मसरूफ। शहरी बाजारों में अशिया के रेट सुनकर परेशान, ईद की खुशियां मान पड़नी। और तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कपड़ों, जूतों और जनरल स्टोर की अशिया समेत तमाम अशिया की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी और महंगाई में इजाफा की वजह से कम लोग ही ईद की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में खवातीन का रश भी मामूल से कम नजर आता है। दुकानदार कहते हैं कि खरीदारी के लिए आए शहरी रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं। जैसे आम पहले दिनों में होता था कि रश ज़्यादा होता था ईद के दिनों में, क्योंकि महंगाई भी बहुत कम होती थी। इन दिनों में ऐसा हुआ है कि रश भी नहीं है और महंगाई भी बहुत अरूज पे है। कस्टमर आता है, रेट पूछता है और वापस चला जाता है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे। ईद उल फितर के मौका पर हमेशा दुकानों पर रश होता था, अब महंगाई की वजह से ईद उल फितर के मौका पर भी दुकानों पर रश बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो ईद उल फितर के मौका पर मजहबी त्यौहार है, तो हुकूमत को चाहिए कि टैक्सीज़ में कमी करे और महंगाई में कमी करे। शहरियों का कहना था कि अशिया खुरनोश समेत तमाम अशिया की कीमतें हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। महंगाई तो इस वक्त तो डबल ट्रिपल हुई पड़ी है। हुकूमत को चाहिए महंगाई के खिलाफ रिलीफ दे थोड़ा सा। ना जुत्ती ली जाती है बच्चों के लिए, ना कपड़ा, ना कि कोई जनरल स्टोर का सामान। अब क्या करें, पहले तो खाने वाली चीज़ें महंगी हुई थी, अब तो ना कि पहनने वाली चीज़ें महंगी हो गई हैं। बच्चों के लिए अब ईद पर क्या लेकर जाएं। हुकूमत ईद के दिनों में अशिया खुरनोश समेत तमाम अशिया की कीमतों में फौरी कमी करे ताकि तमाम शहरी आसानी से ईद उल फितर की खुशियां मना सकें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। अब आपको बताएं, रेलवे हुकाम की अदम तवज्जोही मुल्तान के रेलवे स्टेशन मुसाफिरों को सहूलियात देने में नाकाम हो गया। ट्रेनें ना चलने पर शहरियों ने स्टेशन का रुख करना ही छोड़ दिया। कुलियों का काम भी ठप हो गया। कहा स्टेशन पर मुसाफिर न होने के बायस खाली जेब वापस लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे राना बिलाल। मुल्तान के बासी सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों ने स्टेशन का रुख करना ही छोड़ दिया। ज़करिया एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस ट्रेनें ना चलने से कुलियों का काम ठप हो गया। उनका कहना था कि मुसाफिर स्टेशन पर आने की बजाय अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देते हैं। कोई मुसाफिर यहाँ पे नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हो जाते हैं। हमें 40 साल का कुलियों में यहाँ पे इस टाइम पे किराए पे ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। बसों में दुनिया जा रही है, कहते कि ट्रेन का किराया बस का किराया एक ही है। अगर किराया कम किया जाए बसों से, ट्रेन पे रश ज़्यादा हो जाएगा हमारा। कुलियों का कहना था कि सुबह से खाली हाथ बैठे हैं, जबकि स्टेशन पर काम करते 13 साल हो गए, अब कोई और काम भी नहीं कर सकते। 13 साल का कुली हूँ मुल्तान स्टेशन का। ये सुबह से आते हैं, शाम को घर वापस चले जाते हैं। कोई हमारी ईदें जो है स्टेशन पर गुजरती हैं। ये किराए गाड़ियों के कम हो जाएं तो इंशाल्लाह मुसाफिरों का रुख जो है प्लेटफार्म पे हो जाएगा, हमारा भी कुछ बन सकेगा। तो हमारा कुछ बन नहीं सकता, बस सुबह से आते हैं शाम को चले जाते हैं। कुलियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रेनों के किरायों में कमी और बंद की हुई ट्रेनों को चलाया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बलाल, रूही, मुल्तान। अब आपको बताएं, बेरोजगारी में कमी और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आला का तारीखी फैसला। पेट्रोल पंप्स के अरसे दराज से ज़ेर-इल्तवा NOCs 1 मई तक जारी करने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को तमाम NOCs 15 रोज में क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी गई। नए पेट्रोल पंप से नौजवानों के लिए मुलाजमत के हज़ारों मौके पैदा होंगे। तमाम अजला में पेट्रोल पंप्स के लिए 1264 दरख्वास्तें अरसे दराज से इल्तवा का शिकार हैं। हर पेट्रोल पंप पर औसतन 30 से 35 लोगों को रोजगार मिलेगा। 1200 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स को NOCs मिलने से 30,000 से ज्यादा लोग बरसरे रोजगार होंगे। वज़ीर आला का तमाम मुतल्लिका महकमों को पेट्रोल पंप्स के NOCs जल्द जारी करने का हुक्म। NOCs के इजरा में गैर जरूरी ताखीर खत्म करने की हिदायत कर दी गई। कानूनी तकाजे पूरे करके पेट्रोल पंप्स के NOCs का इजरा किया जाए। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया है। मोहसिन नकवी की NOCs के इजरा में शिफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत सामने आ चुकी है। NOCs के इजरा में शिफाफियत अपनाने से शहरियों का हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। आपको बता रहे हैं कि NOCs के इजरा में शफाफियत अपनाने से शहरियों का हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। बेरोजगारी में कमी और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आला का तारीखी फैसला। पेट्रोल पंप के अरसा दराज से ज़ेर-इल्तवा NOCs 1 मई तक जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। मुतल्लिका हुकाम को तमाम NOCs 15 रोज में क्लियर करने की हिदायत। नए पेट्रोल पंप से नौजवानों के लिए मुलाजमत के हज़ारों मौके पैदा होंगे। तमाम इस्लाम में पेट्रोल पंप्स के लिए 1264 दरखास्तें अरसा दराज से इल्तवा का शिकार थीं। कमिश्नर अजमल भट्टी और डिप्टी कमिश्नर शुएब अली का आसियावाला मरकज गंदम का दौरा। काश्तकारों के लिए सेंटर पर किए जाने वाले इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। अफसरान ने काश्तकारों को सब तक फराहम किए जाने वाला बरदाना के रिकॉर्ड को चेक किया।
अफसरान को गंदम खरीदारी के हदफ को हासिल करने के लिए जरूरी हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताएं, कमिश्नर अजमल भट्टी और डिप्टी कमिश्नर शुएब अली का आसियावाला मरकज गंदम का दौरा, काश्तकारों के लिए सेंटर पर किए जाने वाले इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। अफसरान ने काश्तकारों को सब तक फराहम किए जाने वाला बारदाना के रिकॉर्ड को चेक किया है। अफसरान को गंदम खरीदारी के हदफ को हासिल करने के लिए जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। लोधरा में दारुल उलूम मोहम्मदिया फरीदिया अनवर इस्लाम के तलबा का एजाज। तलबा ने तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान 2023 के इम्तहानात में नुमाया पोजीशंस हासिल की। अहमर अली खालिद ने क्लास खालसा 2 में 1200 से 862 नंबर लेकर जिला में अव्वल पोजीशन हासिल की। पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक भुट्टा, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं लोधरा में दारुल उलूम मोहम्मदिया फरीदिया अनवार इस्लाम के तलबा का एजाज। तलबा ने तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान 2023 के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल की। अहमर अली खालिद ने क्लास खासा 2 में 1200 से 862 नंबर लेकर जिले में अव्वल पोजीशन हासिल की है। वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे भी छूने लगे आसमान। मुल्तान के दर्जियों का ग्राहकों से मजीद सूट लेने से इनकार, बुकिंग बंद कर दी गई, जबकि ग्राहक महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए। सैयद ज़ेब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। ईद उल फितर के करीब आते ही दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। मुल्तान में दर्जियों ने ग्राहकों से मजीद सूट लेने से इनकार करके बुकिंग बंद कर दी। दूसरी तरफ ग्राहक महंगाई का रोना रोते नजर आए। हमारे पास पहले बहुत रश है और मजीद काम लेने की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इसलिए बुकिंग हमने बंद कर दी है। ईद का त्यौहार होता है, एक दिन सब ने कपड़े पहनने होते हैं और सब के तो नहीं सी सकते ना। जो हमारे पुराने कस्टमर होते हैं वो लेट आते हैं, इस वजह से वो नए वाले रह जाते हैं। ग्राहकों का कहना था कि ईद पर नए कपड़े ना पहने तो ईद मनाने का मजा नहीं आएगा, जबकि बेलगाम महंगाई की वजह से इस बार अच्छी खरीदारी नहीं कर सके। हम लेट तो हो गए, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है भाई ईद के ऊपर नया सूट हो। अब मास्टर साहब जब आए इन्होंने बुकिंग भी बंद कर दी है। हाँ, हर बंदे की ख्वाहिश तो होती है। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं कोई ये सूट सीट के देंगे, अब देखें क्या करते हैं। वो कहते हैं कि हमने बुकिंग बंद की हुई है। मार्केट में दर्जियों ने सूट सिलाई के रेट्स में 500 से 600 रुपए तक इजाफा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मियांवाली के शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ, मगर दर्जियों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। दर्जियों का बुकिंग बंद करके कपड़ों की सिलाई से इनकार, कपड़े सिलाई न होने पर शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली में दर्जियों की दुकानों पर कपड़े सिलवाने वालों की लाइनें, दर्जियों का हाउसफुल के बोर्ड लगाकर कपड़ों की सिलाई से इनकार। शहरियों का कहना था कि पूरा साल इन्हीं दर्जियों से कपड़े सिलाई कराते हैं, मगर अब दर्जी ने कपड़े सिलाई करने से साफ इनकार कर दिया है। नए कपड़ों के बगैर ईद कैसे मनाएंगे। काफी अर्से से भाई से कपड़े सिलाई करवाता हूँ और आज आया हूँ और ये भाई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हालांकि मैं कजन के अपनी सारी फैमिली के अबू के छोटे भाइयों के यहीं से बनवाता हूँ, लेकिन आज ये भाई कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। उधर दर्जियों का कहना था कि इतना काम बुक कर लिया है जितना चांद रात तक कर सकते हैं। कपड़े सिलाई कराने वालों का रश बढ़ गया है, इसीलिए बुकिंग बंद कर दी है। पहले वाले कपड़े भी मुश्किल से सिलाई कर पाएंगे। काम अवर हो गया है, अभी 20 रोजे से 10 रोजे के बाद की बुकिंग बंद है। जोड़े हमारे एवरेज से 30-35 जोड़े ज्यादा पड़े हैं। गाहक अभी जो भी आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, उनको माजरत कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। मियांवाली के दर्जी इन दिनों मिन्नत, समाजत और सिफारिश मानने को भी तैयार नहीं। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं, मुल्तान में ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी। शहरियों ने नए कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मर्द ईद के लिए कुर्ता शलवार, जबकि खवातीन फैंसी लॉन के सूट खरीदने में मसरूफ दिखाई दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे और नबाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। खवातीन एक कसीर तादाद में बाजारों का खवातीन ने रुख कर लिया है। कपड़े खरीदने में खासी मसरूफ दिखाई दे रही हैं। कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। आनी बताइएगा, इस साल कौन सा फैशन मार्केट में इन रहा, कौन से कपड़े आपने लिए, अपने लिए लिए, बच्चों के लिए लिए, जरा बताइएगा। हमने लॉन के लिए, लेकिन जैसे अब इस दफ़ा ना अच्छी नहीं है, कपड़े वगैरह पसंद नहीं आया। मैं इस दफ़ा आपको फैशन पसंद नहीं आया? नहीं, फैशन ना शूज़ पसंद आए, समझो ना पसंद की शॉपिंग हुई इस दफ़ा बिल्कुल। अच्छा, तो आपने शॉपिंग कर ली अपने लिए, घर वालों के लिए? घर वालों के लिए कर ली है बिल्कुल शॉपिंग, बच्चों के लिए भी कर ली है, खुद के लिए भी कर ली है।
लेकिन ना बिल्कुल ज्वेलरी वगैरह भी जो लेनी चाहिए वैसी ज्वेलरी भी मुझे नहीं मिली है। आंटी का यही कहना है कि उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं आ रहे, दुकानदार भी मैंने तकरीबन अपने खुद के लिए तकरीबन 12 सूट ले चुकी हूँ, मैं खुद के बना चुकी हूँ। मैं खुद के लिए मैंने शूज़ भी ले चुकी हूँ, खुद के लिए चूड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें मैंने शॉपिंग की। 12 सूट खुद के लिए मैंने बनाए। माशाल्लाह आंटी बता रही हैं कि उन्होंने 12 सूट तैयार कर लिए खुद के लिए। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इस दफ़ा कौन सा फैशन ज़्यादातर इन राय मार्केट में कौन से कपड़े ख़वातीन ने ज़्यादा खरीदे? ज़्यादातर कस्टमर ने जो है चिकन बेस में जो है वो ज़्यादातर कस्टमर ने इस दफ़ा फोकस किया है, और ज़्यादातर जो लेने देने के लिए हैं वो नेक एम्ब्रॉयडरी ज़्यादातर कस्टमर फॉलो कर रहा है। बताइएगा कि इस दफ़ा जो रेट वैसे तो महंगाई की वजह से सब चीज़ों के हाई हुए हैं, तो इस दफ़ा कपड़ों के कितने फीसद हाई हुए हैं पिछले साल के? दरअसल अगर मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो मार्केटिंग में बहुत रेट्स हाई हुए हैं, और माशाल्लाह ये वाहिद इदारा है जहाँ पे कस्टमर को फोकस किया जा रहा है और रेट को फोकस बिल्कुल नहीं किया जा रहा। ख़वातीन का कुछ शिकायत थे कि इस साल जो फैशन वो करना चाह रही थी, कोई नया फैशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ मार्केट में, तो 10-12 सूट सिलवाने के बावजूद भी उनकी शॉपिंग करने में उन्हें मज़ा। जी ऑन अब्बास हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।